हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी एचटेट की सीरीज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में राजेश जोशी जी ने आजकल जो बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है, जिसमें इस कविता में सुबह सुबह बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। ये विडंबना उन्होंने दिखाई है कि बच्चों का जो बचपन है वो खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए है, लेकिन मजबूरन बस किसी कारण बस बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, राजेश जोशी इसके कवि हैं। कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? खिलौने, वस्त्र, बचपन या चॉकलेट? तो कविता में जो कवि है वो बच्चों से उनके बचपन को छिन जाने की पीड़ा कवि को हो रही है। कविता में सामाजिक आर्थिक विडंबना के शिकार बने हैं बच्चे, अधेड़, बूढ़े और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक और आर्थिक विडंबना के जो शिकार बने हैं वो बने हैं बच्चे। सुबह सुबह सड़क किससे ढकी है? तो पत्तों से, धूल से, कोहरे से या पानी से? तो सुबह सुबह जो सड़क है वो कोहरे से ढकी है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने, खेलने, पिकनिक पर या काम करने? तो कविता में बताया गया है कि बच्चे सुबह सुबह काम करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी विडंबना है। नेक्स्ट है, बच्चे काम पर जा रहे हैं इस पंक्ति को कवि मानता है डरावना, दुखद, त्रासद, खुशी भरा। तो इस पंक्ति को जो कवि है वो बहुत ही डरावना मान रहा है। सारी रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? चूहों ने, दीमक ने, तिलचट्टों ने या सिल्वर फिश ने? तो जो सारी रंग बिरंगी किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है, क्योंकि बच्चे हैं जो वो काम पर जा रहे हैं और उन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा है, जिस कारण से उन पर दीमक लग गई है। सारी गेंदें कहाँ गिर गई हैं? कुएं में, छत पर, नदी में या अंतरिक्ष में? तो कवि के अनुसार सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं। यह एक विडंबना है कवि के अनुसार, और ये सच में ही एक विडंबना है कि जो बच्चे हैं उन्हें बजाय पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के काम पर जाना पड़ रहा है। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं? खिलौने, झूले, वस्त्र या बस्ते? तो काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं। मदरसों की इमारतें ढह गई हैं बाढ़ से, भूकंप से, तूफान से या वर्षा से? तो जो मदरसे की इमारतें हैं वो भूकंप से ढह गई हैं। कवि ने बच्चों का काम पर जाना किस तरह लिखना माना है? सवाल की तरह, जवाब की तरह, खुशी की तरह या संपन्नता की तरह? तो बच्चों का काम पर जाना एक सवाल की तरह कवि ने लिखना माना है। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? प्रसन्नता, संपन्नता, विवशता या आदत? तो बच्चों का काम पर जाना उनकी विवशता है। बच्चों के काम पर जाने से उनका क्या छिन जाता है? परिवार, बचपन, साथी या खेल? तो काम पर जाने से बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है। दीमकों ने किन्हें खा लिया है? चौखटों को, वृक्षों को, किताबों को या मिट्टी को? तो दीमकों ने किताबों को खा लिया है। भीगी अंधियाली में रात अंधेरे में किससे भीग गई है? वर्षा से, ओस से, बर्फ गिरने से, पानी बिखरने से? तो भीगी अंधियाली में जो रात है वो ओस से भीग गई है। हमारे समाज में बच्चों को स्कूल जाने से रोकने का मुख्य अवरोधक क्या है? साक्षरता, अमीरी, पश्चिम का अनुकरण या निर्धनता? तो जो हमारा समाज है
उसमें जो बच्चे जो ज़्यादातर स्कूल नहीं जाते हैं वो अपनी निर्धनता के कारण नहीं जाते हैं। कवि राजेश जोशी ने कविता में बाल मजदूरी को किस रूप में देखा है? समाज के माथे पर प्रश्न चिन्ह के रूप में, मजाक के रूप में, सुविधाजनक रूप में, सामान्य बात के रूप में। तो जो बाल मजदूरी है उसको कवि ने समाज के माथे पर प्रश्न चिन्ह के रूप में देखा है। कवि राजेश जोशी के मन में किस बात की गहरी पीड़ा है? गांव न जाने की, नौकरी न लगने की, बचपन नष्ट होने की, या इनमें से कोई नहीं। तो राजेश जोशी जो इस कविता को लिखते हैं उनके मन में जो गहरी पीड़ा है वो है बच्चों के बचपन नष्ट हो जाने की। हस्ब मामूल शब्द का क्या अर्थ है? मामूली सी बात, खास वस्तु, मामूली वस्तु या वस्तुओं का यथावत होना। तो हस्ब मामूल का अर्थ है वस्तुओं का यथावत होना। कविता में कवि ने किस मौसम की बात कही है? बसंत, सर्दी, वर्षा और गर्मी। तो कविता में कवि ने सर्दी ऋतु की बात कही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।